अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और आप मेरे सामने देख रहे हैं चूज़े को। इसकी ड्यू टू हीट स्ट्रोक जो है इसकी हालत ये हो गई है, ये देखें। अभी आप कह सकते हैं कि इसको शायद लकवा हो गया है हीट स्ट्रोक की वजह से, और या फिर इसके जो हैं गर्दन के पट्टे जो हैं वो कमज़ोर हो गए हैं बहुत ज़्यादा शदीद तरीके से। तो उसमें ये हो रहा है कि जब भी इसको आप पकड़ते हैं या वैसे भी तो इसकी गर्दन पूरी की पूरी मुड़ जाती है। ये कमज़ोरी की वजह से होता है ज़्यादातर। मेनली इसकी वजह जो होती है वो हीट स्ट्रोक होती है, यानी कि गर्मी इतनी ज़्यादा शदीद है, उस गर्मी की वजह से जो है ये पोल्ट्री बर्ड जो है वो इफ़ेक्ट हो रहे हैं, आपकी मुर्गियाँ वगैरह और चूज़े वगैरह। तो ये केस मेरे सामने आया था तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो आप जब इसको छोड़ेंगे तो आप ये देखेंगे इसकी गर्दन बिल्कुल जो है वो 360 रोटेट हो जाती है, और उसकी वजह से जो है ये बेचारा बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाता है। और जब ये सीधा खड़ा होगा तो पट्टे कमज़ोर होने की वजह से पूरे का पूरा खुद रोटेट हो रहा है, गर्दन को अपनी जो है वो घुमा नहीं सक रहा है। तो इस तरह के अलामात जब आप लोगों के सामने शो हों या आपको चीज़ें नज़र आएँ तो उसके लिए हमारे पास जो प्रिकॉशन और हमारे पास जो क्योर है इस चीज़ का, वो है नैरोबियान की गोलियाँ। नैरोबियान की गोलियाँ बेसिकली मल्टीविटामिन्स की गोलियाँ, और ये ज़्यादातर यूज़ होती हैं हमारे पट्ठों की कमज़ोरी की वजह से के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो मैं अभी इस चूज़े को जो है वो नैरोबियान की गोलियाँ जो हैं 1 क्वार्टर जो है वो सुबह और 1 क्वार्टर शाम को दे रहा हूँ। तो उससे अभी इसको 1 से 2 दिन हो गए हैं मेरे पास इस तरीके से, और मैंने उसको गर्मी से बचाया हुआ है, और मैंने उसको अभी कमरे में और अलग पिंजरे में मुंतकिल कर दिया ताकि गर्मी से दूर रहे। आपने जब इस तरह की कोई अलामात और बीमारी आपके पोल्ट्री बर्ड्स में शो हो तो आप उनको अलग कर दें दूसरे पोल्ट्री बर्ड से, और उसमें जो प्रिकॉशंस आपने यूज़ करनी है वो आप उनको ठंडी जगह पे रखें, नॉर्मल जगह पे, यानी कि ज़्यादा गर्म जगह पे नहीं रखना और ज़्यादा ठंडी जगह पे भी नहीं रखना, क्योंकि ज़्यादा ठंडी जगह की वजह से उनके पट्टे जो हैं वो और ज़्यादा अकड़ना शुरू हो जाएंगे। तो अभी आप ये देख रहे होंगे कैसे बिल्कुल गर्दन जो है वो बिल्कुल लटका के ये खड़ा हुआ है, यानी कि मैंने उसको पकड़ा हुआ है और बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहा है। तो इसको आपने साथ इसके जो है ORS का पानी वगैरह भी है वो भी साथ देना है। ये देखें, इसको तकरीबन 2 से 3 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, आज तीसरा चौथा दिन है। इसको दवाई दे रहे हैं नैरोबियान की गोलियां जो हैं सुबह आधी से तकरीबन क्वार्टर जो है सुबह और क्वार्टर ही शाम को। तो अब देखें काफ़ी बेहतर है, ये इसकी गर्दन देखें काफ़ी बेहतर हो गई है। तो ये तकरीबन आपने तब तक देते रहना है जब तक आपको महसूस हो कि आपका जो चिक है या पोल्ट्री बर्ड है, हैन है या जो भी है, तो उसकी गर्दन जो है वो स्टेबल होना शुरू हो गई है और मुड़ नहीं रही है। तो तकरीबन नैरोबियान जो है वो 7 से लेकर 10 दिन तक जो है वो आपने मुसलसल देनी होती है अपने चिकन को या हैन जो है उसको, क्योंकि पट्ठों की कमज़ोरी हो जाती है, गर्मी बहुत शदीद है उसकी वजह से। तो उसको फिर कम करने के लिए या उसको ठीक करने के लिए जो है वो फिर हम ये यूज़ करते हैं। तो अभी देखें, अभी माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है, लेकिन अभी भी इसकी गर्दन में हल्की हल्की सी वो है, यानी कि अभी मैं इसको पकड़ूंगा ना तो हल्की सी इसकी गर्दन जो है वो मुड़ना शुरू हो जाएगी, लेकिन पहले से काफ़ी बेहतर है। तो ये आपने तकरीबन 7 दिन जो है वो ये मेडिटेशन करनी है इसकी चिकन की, ताकि वो बिल्कुल प्रॉपर ठीक हो जाए। ये मेडिसिन है नैरोबियान की। अभी मैं जो लेके आया हूँ उसमें नैरोबियान की जो है गोली है 250 mg की है ये देखें आप, और ये वाली तो ये मैंने उसको दी है। तो इससे पहले मैं तकरीबन 4 गोलियाँ जो हैं वो उसको खिला चुका हूँ, ये तकरीबन 5वीं गोली है मेरे पास जो कि ये मुसलसल खा रहा है। और इसमें टीके भी आते हैं हमारे पास नैरोबियान के जो हैं, जब आपकी पोल्ट्री बर्ड की ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाए, यानी कि उसकी इस तरह गर्दन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाए, तो उस केस में हम ये करते हैं कि फिर उसको जो है इंजेक्शंस यूज़ करवाते हैं। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक है, तो गोली से ही इसका जो है वो काफ़ी बेहतर हो गया। तो अभी आप देख रहे होंगे इसकी साइड की जो आँख है वो भी थोड़ी स्वेल हुई है और बंद है, इसका मतलब है कि अभी भी असरात हैं इसकी गर्दन के ऊपर और गर्दन के पट्ठों पे। तो इसकी वजह से इसकी आँखों के जो पट्टे हैं वो भी कमज़ोर हो गए हैं और आँख जो है वो स्वेल होकर बंद हो रही है। दूसरी तरफ वाली जो है वो बिल्कुल सही है, ये देखें, लेकिन इस साइड वाली जो है वो थोड़ी सी स्वेल है।